हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। उड़ीसा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बात थोड़ी देर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे जो लोग एकत्र हुए हैं, ये मनीषा वाल्मीकि जो हाथरस का कांड हुआ है, इधर पे श्रद्धांजलि देने के रूप में सब लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं और शांतिपूर्ण ढंग से इन लोगों ने अपनी क्या कहते हैं कैंडल मार्च के रूप में यहाँ पे श्रद्धांजलि दी है। अब जहाँ तक बात आती है हाथरस कांड की बात आ रही है, तो हाथरस कांड की जहाँ तक बात आती है, वो परिवार एक ऐसा परिवार है, वाल्मीकि समाज का परिवार है, जो कि सबसे दलितों में अति दलित, सबसे पिछड़ा हुआ निचले पायदान का समाज है। उस समाज के साथ जब इतनी जातियाँ हुई हैं, सोशल मीडिया पे जब दबा के चला है, तब राहुल गांधी जी ने वहाँ पे आके प्रवेश किया। वहाँ पे भी एक वीआईपी परिवार के साथ धक्का मुक्की हुई, प्रियंका गांधी जी का कुर्ता खींचा गया। यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हो कि उस परिवार के ऊपर क्या गुजर रही होगी। वहाँ पे पुलिस की व्यवस्था ऐसी हो गई कि वहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी गई, बिल्कुल छावनी बना दिया गया, जबकि छावनी नहीं बनाना चाहिए था। आपके कोई व्यक्ति अगर मिलना चाह रहा है तो आप उसके मिलने देते। पहली बात तो उसके इलाज में कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, उसको एम्स भेज देते तो समय से पहले उसका इलाज हो जाता। उसकी जो धारा में मुकदमा दर्ज होना था, वो अभी तक पूर्ण रूप से मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जिसकी पूरे देश में गूंज रही है कि इस मनीषा बेटी वाल्मीकि को न्याय मिलना चाहिए। ये जाति धर्म से उठकर लोगों ने समर्थन दिया है, पूरे देश ने समर्थन दिया है कि वाल्मीकि समाज की बेटी को न्याय मिलना चाहिए। बेटी किसी की भी हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, बेटी बेटी होती है। यदि उसके साथ गलत हुआ है तो उसके अन्याय के खिलाफ आज लोग खड़े हुए हैं। जहां तक बात आती है एसआईटी के गठन की बात, एसआईटी का बहुत देर में गठन हुआ, सरकार ने बहुत देर में ध्यान दिया, इतना विलंब क्यों किया। जहां तक बात आती है कि उन पे कार्रवाई हुई, हम कहते हैं एसएसपी पे कार्रवाई हुई, डीएसपी पे कार्रवाई हुई, लेकिन डीएम पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई। वहां पे महिला पत्रकार गई, महिला पत्रकारों से बदतमीजी की गई। उन लोगों में इतना खौफ है कि आज वो कैमरा ऑन करके जा रहे हैं महिला पत्रकार, वहां के जेंट्स पत्रकार, उन्हें वहां पे मिलने नहीं दिया जा रहा, वहां पे लोगों को बात नहीं करने दी जा रही। ये कैसी न्याय व्यवस्था है, ये कैसा प्रजातंत्र है, ये कैसी आवाज है। लोग एक दलित से अति दलित समाज की आवाज को दबा के कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये देश, ये जितना जन समर्थन पूरे देश के अंदर उमड़ा है, हम समझते हैं इस आवाज को हम दबने नहीं देंगे। हम अपनी वाल्मीकि समाज की बेटी को न्याय दिला कर रहेंगे, हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, लेकिन हम न्याय दिला के रहेंगे। एसआईटी पे हमें भरोसा नहीं है। लोग कहते हैं एसआईटी पे हमें भरोसा नहीं है, क्यों नहीं होगा भरोसा। बहुत देर में एसआईटी का गठन हुआ है, ये पूर्ण रूप से सही समय पे एक्शन क्यों नहीं हुआ। अभी भी उसका सही तरीके से मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, जो पूरे देश में आवाज गूंज रही है। हम ये सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उसको न्याय मिलना चाहिए। यदि ये न्याय मिल जाए सही रूप से तो हम समझेंगे हर बेटी को न्याय मिल गया। और जो जहाँ तक महिला की सुरक्षा का सवाल आ रहा है, महिला का सुरक्षा, ये उत्तर प्रदेश के अंदर महिला बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। एक कंगना रावत हैं, जिनके मकान तोड़ने पे उन्हें श्रेणी वाईफाई श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है, उन्हें श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है, उन्हें सुरक्षा के घेरे में लिया जाता है। लेकिन एक तरफ वो एक बेटी सुरक्षा के घेरे में चल रही है और एक बेटी सुरक्षा के घेरे में जल रही है, पुलिस उसे जलाने का काम कर रही है। ये नहीं होना चाहिए था। हम समझते हैं कि देश के अंदर सभी लोग आज एकजुट हैं, अपनी बेटी को न्याय दिलाना चाहते हैं। हम भी इसी आवाज़ के साथ आए हैं कि हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, हमारी बहन को न्याय मिलना चाहिए। इसी के साथ हम अपने बात को यहीं पर रखते हैं। आगे हम देखेंगे जब देश में क्या होगा, उसी तरीके से हम फिर आएंगे। वाल्मीकि समाज जिंदाबाद, वाल्मीकि समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद।